क्या मस्त मूवी है ये सन्नी लियोनी की, मजा आ गया। अरे यार, इनका फोन भी अभी ही आना था, वीडियो देखने का सारा मजा गुड़गोबर कर दिया यार। हेलो पापा। राजू, तुम ये क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूँ? सन्नी लियोनी की मूवी। अब आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे पास वंडर शेयर का फेमी सेफ ऐप है। फेमी सेफ ऐप? ये क्या है? यह एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप है। इससे मुझे पता चल जाता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, अपने मोबाइल पर क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, सब कुछ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। और ये भी कि तुम एंजल प्रिया के फर्जी नाम से अपने दोस्तों से फेसबुक पर चैट भी किया करते हो। पापा, ये ठीक नहीं है। आप मेरी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं। तुम अभी बच्चे हो मेरे लाल, कहीं भटक न जाओ, इसलिए तुम पर नजर रखनी पड़ती है। देखा दोस्तों, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कैसी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। यह फेमी सेफ ऐप चीज ही ऐसी है। अगर आपको भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर रखनी है पैनी नजर, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो फोन पर क्या करते हैं, किससे बातें करते हैं, किससे चैट करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी इंस्टॉल कर लीजिए वंडर शेयर का फेमी सेफ ऐप। 30% छूट पाने के लिए यूज कीजिए MINFS30 कूपन कोड। अरे लाली मैडम, आप यहाँ? राजू, तुम्हारे पापा हैं घर पे? नहीं मैडम, पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए हैं, 2 घंटे बाद आएंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुमसे ही काम है। हाँ? अब क्या बात कर रही हैं मैडम? चलो अंदर कमरे में आओ। कमरे में? लेकिन ऐसा क्या काम है मैडम? मैं तुमको दूंगी, आज से हर रोज दूंगी। अब नहीं नहीं मैडम, अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि अगर मैं लूंगा तो सिर्फ अपनी बीवी से लूंगा, वो भी शादी के बाद। अबे ओ घनचक्कर, मैं तुमको ट्यूशन दूंगी, ट्यूशन। ट्यूशन देंगी? अच्छा अच्छा, अब मैं तो समझा था कि आप मुझे कुछ और देने वाली हैं। कुछ और? कुछ और से क्या मतलब है तुम्हारा? रहने दीजिए मैडम, मैं बच्चा थोड़ा अश्लील जरूर हूँ, पर साथ ही साथ संस्कारी भी हूँ। आप मुझे संस्कारी अश्लील बच्चा कह सकती हैं। शुरू में लेने देने की बात से घबरा जरूर गया था, मगर वो कहते हैं ना कि वो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मर के बिना चैन आए तो किधर जाएंगे हम। अभिशुम तुम भी ना, तुम्हारे पापा ने मुझे फोन करके कहा था कि आज से रोज शाम में तुम्हें ट्यूशन दिया करूं, सो मैं आ गई। वैसे मैडम, आप मुझे कितनी देर तक देंगी? क्या? वही ट्यूशन, आप मुझे कितनी देर तक पढ़ाएंगी? 1 घंटा। क्या मैडम, खाली 1 घंटा? 1 घंटे में क्या होगा? वैसे भी स्कूल में आप कभी कभार क्लास में आती हैं, मन नहीं भरता। कम से कम यहाँ तो 2 घंटे बिताइए। 2 घंटे? मुझे तुम्हारे पापा ने सिर्फ 1 घंटे रोजाना के लिए हायर किया है। एक्स्ट्रा 1 घंटे का पेमेंट कौन करेगा? आहा, क्या बात है मैडम, प्योर धंधे वाले की तरह बात कर रही हैं आप। क्या? मेरा मतलब है कि एक्स्ट्रा 1 घंटे का पेमेंट मैं करूंगा ना आपको। आप बस अपने ग्राहक को खुश रखिए। क्या? तुम करोगे पेमेंट? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? नोस्ट्रा प्रो ऐप से। नोस्ट्रा प्रो ऐप? ये क्या है? यह एक मस्त गेमिंग ऐप है मैडम। आजकल जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है ना, वैसे ही इस पे भी वर्ल्ड कप कॉन्टेस्ट चल रहा है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अन्य गेम से भी संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने पर आप जीत सकते हैं ढेरों रुपए, वो भी सीधे अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ मैडम, मैं तो रोजाना 1000 से 1500 रुपए कमा लेता हूँ। सच्ची? मुच्ची। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोस्ट्रा प्रो ऐप का लिंक दिया हुआ है मैडम। अगर वहाँ से नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको तुरंत 100 रुपए बोनस मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है, चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। एकदम मैडम। सबसे पहले मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगी। बुद्धि हो या फुद्दी, मैं दोनों में नंबर 1 हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। अब आप बस सवाल पूछिए। ठीक है, सुनो। एक डाल पर 10 कबूतर बैठे हुए हैं। एक गोली चली और एक कबूतर मर गया, तो बताओ कितने कबूतर बचे? एक भी नहीं। कैसे? क्या बात कर रही हैं मैडम? मान लीजिए आप और मैं अकेले सुनसान में एक दूसरे में खोए बैठे हुए हैं और अचानक पीछे से कोई गोली चला दे,
तो उसके धमाके से आपका तो पता नहीं, पर मेरी गाड़ी तो फट जाएगी और मैं वहां से सरपट भाग लूंगा। फिर तो ये छोटे छोटे कबूतर ही हैं मैडम, इनकी गाड़ी नहीं फटेगी गोली के धमाके से। सब उड़ जाएंगे मैडम, सब, कोई नहीं रहेगा वहां पर। फिलॉसफी तो कोई तुमसे सीखे, मगर गणित में फिलॉसफी नहीं चलती। 10 में से 1 कबूतर मर गया तो 9 कबूतर बचेंगे, समझे? हाँ मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। दिमाग को सीधा चलाया करो और सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया करो। यूं घुमा फिरा के फिलोसोफर वाला जवाब मैथमेटिक्स में दोगे तो नंबर में अंडा मिलेगा, अंडा। लेकिन जो भी हो, तुम्हारी सोच बहुत दूर तक जाती है। मैडम, मैं आपसे एक सवाल करूं? हाँ हाँ करो। मान लीजिए 3 औरतें हैं, तीनों के हाथ में कुल्फी है। पहली औरत कुल्फी खा रही है, दूसरी औरत कुल्फी नहीं खा रही है और तीसरी औरत कुल्फी चूस रही है। तो ये बताइए कि इन तीनों में शादीशुदा कौन है? वो जो कुल्फी चूस रही है। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं तो। फिर इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया आपने? और आपको क्यों लगता है कि यही सही जवाब है? वो ऐसे ही लगता है चूसने का काफी एक्सपीरियंस है आपको। क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब गलत है। शादीशुदा वो औरत है जिसकी मांग में सिंदूर है। वैसे मैडम, ये सवाल भी सीधा था और इसका जवाब भी, पर आपके जवाब को सुनकर लगता है कि आपकी सोच भी बहुत दूर तक जाती है। अब जब आप जवाब दे ही रही हैं मैडम, तो एक और सवाल का जवाब दीजिए। पूछूं? ठीक है, पूछो। ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें लड़का 10-15 मिनट में ही थक जाता है, पर लड़की नहीं थकती? वो कहती है कि अभी तो शुरू ही किया है। मुझे क्या पता? क्यों? क्या आप अभी तक कुंवारी हैं? क्या मतलब? मतलब कि इस सवाल का जवाब सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही पता होता है। अच्छा, जैसे कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम भी तो कुंवारे हो, तुमको कैसे पता? बात तो आपकी ठीक है, मेरी भी शादी नहीं हुई अभी तक, मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। पर मैंने मम्मी पापा को कई बार इस पोजीशन में देखा है। क्या? सही कह रहा हूँ मैडम। पापा शुरू होते ही 10-15 मिनट में ही थक जाते हैं, पर मम्मी को बहुत मजा आता है, वो थकती ही नहीं। वो तो उल्टे पापा को कहती है और करने के लिए। क्या? शॉपिंग मैडम, शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग। तुम शॉपिंग की बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगा मैडम? कुछ नहीं। अब हो गया तुम्हारा। अब मैं कुछ पूछूं या अभी भी तुम ही मुझसे सवाल पूछोगे? ना, आप पूछिए। आप सवाल पूछते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप अगर नींद है तो मैं आपका ख्वाब हूँ, आप अगर सवाल है तो मैं आपका जवाब हूँ। अरे वाह, ये तो शेर हो गया। पूछिए ना मैडम। ठीक है, अब मैं तुमसे हिंदी व्याकरण के सवाल पूछूंगी। यस मैडम। तो बताओ, एक औरत खिड़की से झांक रही है, ये क्या है? मैडम, यह एक वचन है। सही है। अब बताओ, 2 औरतें खिड़की से झांक रही है, ये क्या है? ये तो 2 वचन हुआ। बहुत खूब। अब ये बताओ कि बहुत सारी औरतें खिड़की से झांक रही हैं, ये क्या हुआ? ये तो रंग बाजार हुआ मैडम। क्या? मेरा मतलब है कि इतनी सारी औरतों को खिड़कियों से झांकने का क्या काम है? नीचे तमाशा हो रहा है। अगर खिड़की टूट गई तो सारी औरतें बेचारी नीचे नहीं गिर जाएंगी। मैडम, आप अगला सवाल पूछिए। ठीक है, ये बताओ, कल रात मेरी धूमधाम से शादी हुई, इस वाक्य का फ्यूचर टेंस बताओ। आज रात आपकी जमकर चूती होगी। क्या कहा तुमने? अब मैंने कहा कि आज रात आपकी विदाई होगी, विदाई। शादी के बाद विदाई तो होती है ना। ठीक है। अब बताओ कि एक ट्रेन में सिर्फ लड़कियां सफर कर रही है, तो उस ट्रेन को क्या कहेंगे? मालगाड़ी। क्या? मालगाड़ी? अब मेरा मतलब है कि लड़कियां अपने पापा की परी होती है ना, उनका खजाना होती है। और जब इतना सारा खजाना, इतना सारा माल एक साथ ट्रेन में सफर करे तो उस ट्रेन को मालगाड़ी ही कहेंगे ना मैडम। और आपको पता है मैडम, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? बताओ, क्या बनना चाहते हो? ऐसी ही किसी मालगाड़ी का ड्राइवर।